भूर्भुवः स्वाहा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में कि सोई जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। गुरु पितु मातु सोई जननी सोई सुत, वही माँ बड़भागी है, वही बेटा महान है जो अपने माता पिता का चरण स्पर्श करता है, वही बेटी धन्य है जो अपने माता पिता का चरण स्पर्श करती है। लेकिन यहाँ बड़े बड़े विद्वान बताते हैं बेटी को माँ का पैर नहीं छूना चाहिए, पिता का। बेटी देवी है, पार्वती है, लक्ष्मी है, तो उसकी माँ भी तो पार्वती लक्ष्मी देवी हैं, दुर्गा हैं। तो दुर्गा से दुर्गा ही पैदा होती। पार्वती की बेटी पार्वती, सीता की बेटी सीता, लक्ष्मी की बेटी लक्ष्मी, राम का बेटा राम, कृष्ण का बेटा कृष्ण। क्योंकि हम लोग जब आरती करते हैं किसी देवी देवता की तो यही कहते हैं तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो, जो शिव ही सबके माता पिता। यही तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु दीन दानी। यानी गुरु पितु मात महेश भवानी की तरह होते हैं, और महेश भवानी ही माता पिता गुरु हैं सबके। राम सीता ही सबके माता पिता हैं। तो माता पिता का चरण स्पर्श करना बेटा बेटी सबका धर्म है। अपने बड़े भाई का, हर नारी को अपने पति का चरण स्पर्श करके ही सोना चाहिए रात को, और सुबह उठे तो अपने पति का, अपने सास ससुर का चरण छूना चाहिए, वो चाहे जितने गुस्से में हो। क्योंकि हर पुरुष 3 शरीर होता है। हमारे गुरुजी ने कहा है कि हर पुरुष की एक शरीर दिखाई दे रही है। आत्मा की शरीर जो शिव पार्वती है, आत्मा की शरीर जो कृष्ण राधा है, आत्मा की शरीर जो राम और सीता है, वो अदृश्य है। आत्मा शाश्वत है, सनातन है, आत्मा अमिट है, अनादि है, अखंड है। आत्मा सुप्त रहती है तब तक जब तक हम गुरु दीक्षा संस्कार और गायत्री मंत्र का ध्यान नहीं करते हैं। आत्मा जागृत होती है तो आत्मा परमात्मा एक हो जाती है, आत्मा विराट हो जाता है, जिसका ध्यान करके ब्रह्मा विष्णु महेश रामकृष्ण हनुमान सभी विराट बन गए। विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद, सभी वो महापुरुष महान बन गए थे परमात्मा का ध्यान करके। ओम भूर्भुवः स्वः।